अच्छा जी, अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ पर 1, 2 और 3 फ्लोर हैं और उसके ऊपर छत है। बाकी यहाँ पे रंग देखें, रोशनियाँ देखें और जो चहल पहल है वो देखें। हम लोग जा रहे हैं जेंटिंग हाईलैंड। जैसे जैसे हाइट गेन कर रहे हैं फूक ज़्यादा ही होती जा रही है। यहाँ पर हमें टैक्सी ने उतार दी है क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास जहर खाने की भी रिंगट नहीं है। मनी एक्सचेंज वाला तो कहीं पे भी नहीं मिला। ये हमें उधार पर 20 रिंगट्स मिल गए जिससे हम अपना टिकट लेते हैं। आज वैसे भी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और इसमें केबल कार में भी मैं अकेले ही हूँ। तो मैं उतर गया हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक टेंपल है, उस पर आप जा सकते हैं। अच्छा जी, टेंपल के पास हम पहुँच गए और मौसम यहाँ पर अभी तक ख़राब है। चेक करें, मैं इस साइड पर आ गया हूँ जहाँ पे बारिश का जोर थोड़ा सा कम है। और देखें बादल फिर आ रहे हैं। ये है जी बुद्धा का मेन स्टैचू। वाइब जो आ रही हैं बड़ी ही या खौफनाक है। यहाँ पर जो टेंपल का एरिया था इसको हमने एक्सप्लोर किया और अभी वापस हम स्टेशन पर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से मज़ीद आगे जाएंगे और आपको मज़ीद जो यहाँ के सीन है वो दिखाएंगे। जी मैं आ गया स्टेशन पर एक दफ़ा फिर वापस और यहाँ से फिर अभी हम लोगों ने ऊपर अपवर्ड जाना है। ये जो टेंपल का एरिया था उसको एक्सप्लोर किया है। अभी हल्की हल्की धूप तो बाहर आना शुरू हो गई है। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन रहती है। अगर मौसम अच्छा हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगा कुछ और फुटेजेस जो साफ़ मौसम की हैं वो भी लेके आपको शेयर कर सकूँ। फ़िलहाल ऊपर जाते हैं और ऊपर देखते हैं क्या सीन है। ज़्यादातर लोग ग्रुप्स की शक्ल में ही आए हुए हैं। एक हम है जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे साथ आप लोग हो। झूले ले लीजिए और मौसम किसी टाइम थोड़ी सी धूप की झलक आती है फिर ऐसे ही ख़राब हो जाता है और हाइट गेन कर रहे हैं थोड़ा सा आपकी बॉडी को भी फील हो रहा है सर में एक गुबार सा और ऊपर से जब हवा तेज़ लगती है ना तो आवाज़ बड़ी अजीब सी आती है। स्पीकर में कुछ बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। टोटल फोग आ रही है और शोर बहुत ज़्यादा है हवा का। देखते हैं कि जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे शायद कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए। फिलहाल तो जो केबल कार पास आ जाती है वो नज़र आती है, अदरवाइज कुछ नहीं नज़र आ रहा। आई गेस ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो पावर स्टेशन बना हुआ स्लो ज़रूर हुई है, रुकी नहीं है और ये मज़ीद आगे जा रही है। हवा का शोर बहुत ज़्यादा है और जितनी आवाज़ तेज लग रही है केबल कार जो है ना उतनी आगे पीछे इधर उधर झूल रही है। डरावना सीन हो रहा है यहाँ पर। बहुत झूले ले रही है। मौसम इंतहाई ख़राब है यहाँ पर। फाइनली जी पहुँच गए अल्लाह अल्लाह करके। हालात काफ़ी ख़राब थे और ये मेन इसका आखिरी स्टेशन है। यहाँ से ये वापस जा रही है और हम जा रहे हैं अंदर। चेक करें जी इतनी हाइट पर आकर क्या दुनिया आबाद हुई है।
अच्छा जी, यहाँ पर अभी पहला टारगेट तो ये है कि कोई मनी एक्सचेंज वाले को तलाश किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर भी करेंसी एक्सचेंज ना हो सकी तो बहुत मसला हो जाएगा। और पैरेलल यहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं और आपको ये शॉपिंग मॉल जो है वो दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखते हैं। फुल टाइम यहाँ पर मम्मी डैडी मॉल है और रेट्स मैंने चेक किए हैं, रेट्स भी यहाँ पर काफ़ी मम्मी डैडी हैं। अच्छा जी, इस एरिया के अंदर जो है ना बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पर जुरासिक रिसर्च सेंटर है और इसका टिकट देखें तो 95 रिंगट्स हैं, यानी कि पाकिस्तानी ये भी 5,500-6 हज़ार रुपये जो है ना बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी जो है बच्चों के लिए किड्स एक्टिविटीज़ का एरिया बना हुआ है ये वाला। नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं। मैंने पूछा था तो कोई बताया है कि शायद नीचे वाले जो फ्लोर है ना वहाँ पर मनी एक्सचेंज वाला मिल जाएगा। ओके जी, फाइनली करेंसी एक्सचेंज हो गई है और वो भी मुनासिब रेट पर। एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि रात को जब हम केल पहुँचे तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज बंद हो चुके थे और जब सुबह मैं निकला उस वक्त भी बंद थे और मैं इसी में था कि कहीं ना कहीं से मुझे रिंगट्स मिल जाएंगे। मेरे पास बिल्कुल थोड़े से थे जो मैंने किराए पे लगा दिए, तो थोड़ी सी टेंशन और परेशानी बन जाती है। तो थोड़ा सा केयर करें, सम टाइम इस तरह की गलतियाँ जो होती हैं इंसान से हो जाती हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ना मिलता तो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाना था, लेकिन लकीली यहाँ पर मनी एक्सचेंज है। वैसे तो ये जितना बड़ा शॉपिंग मॉल है डेफिनेटली मुझे भी था कि डेफिनेटली होगी, मैं इसी कॉन्फिडेंस पे आ भी गया था, लेकिन यहाँ पे जितनी मुझे ख्वारी हुई है तो मुझे लगा कि मैंने गलती की है। यानी ये मसला तो सॉर्ट आउट हो गया और अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको टाइम को अपने को एंजॉय करते हैं। सेवन 11 यहाँ पर भी मौजूद है, कुछ लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ पर 1, 2 और 3 फ्लोर हैं और उसके ऊपर छत है। बाकी यहाँ पे रंग देखें, रोशनियाँ देखें और जो चहल पहल है वो देखें। अच्छा, यहाँ पर घूमते हुए बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम लोग सी लेवल से कोई 6,000+ फुट की बुलंदी पर हैं और ऐसे पहाड़ पर मौजूद हैं जिसको धुंध ने, फोग ने ढांप रखा है। ओके जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। इसके साथ ही बेसिकली ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मलेशिया का भी आखिरी व्लॉग था। कल इंशाल्लाह हम फ्लाई बैक करेंगे पाकिस्तान के लिए। ये जो जगह थी बेसिकली ऊपर तो सारा शॉपिंग मॉल था, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल है, लेकिन मम्मी डैडी है वहाँ पर, जो एक्टिविटीज़ है वो भी मम्मी डैडी हैं, तो हमारा मम्मी डैडी चीज़ों के साथ कोई जमता नहीं है, तो थोड़ा बहुत फोटेज बना के मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ऊपर फोग बहुत ज़्यादा थी, मौसम इंतहाई ख़राब था, तो मौसम ने जितनी इजाज़त दी है जितना मैं दिखा सकता था आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल इस मौसम के अंदर आने का एक अपना मज़ा है। अगर धूप होती तो फोटेज ज़्यादा अच्छे आ जाते, लेकिन अगर आप खुद आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा एडवेंचर है इस मौसम के अंदर। गुड टू विजिट दिस प्लेस, आप आएँ, इसको एंजॉय करें। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं तो आपको ट्रैवल गाइड होनी चाहिए, वो आपको मैंने पिछले पार्ट के अंदर दिखाने की कोशिश की है। और इस पार्ट में यहाँ पे जो पर्टिकुलरली टेम्पल है, जो नेचुरल प्लेस है, एक किस्म की जो अट्रैक्शन है वो है। बाकी ऊपर जो शॉपिंग मॉल है वो अपनी जगह पे एक वंडर है, कितनी हाइट पे जाके इतना खूबसूरत और बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना भी अपनी जगह पे मैटर करता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, आपसे मुलाकात होगी आगे किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो फिर मिलेंगे। खुश रखें, खुश रहें, पाकिस्तान से प्यार करते रहें, दुनिया से प्यार करते रहें। देव हैं फ्रॉम नेपाल
और नेपाल के जितने लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं सब बहुत हेल्पिंग थे। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे पास यहाँ पे रिंगिट्स नहीं थे, इन्होंने मुझे रिंगिट्स दिए क्योंकि रिंगिट्स लेके मैं ऊपर जा सकता था और वहाँ पे मनी एक्सचेंज करवा सकता था। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता तो मैं मनी एक्सचेंज भी ना करवा पाता, तो भी मैंने इनके वापस कर दिए। थैंक यू सो मच देव, टेक केयर। ओके जी, फाइनली हम कोलमपुर सिटी पहुंच गए। ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है, तो उसको गुड बाय बोलने से पहले आपको इस शहर का एक छोटा सा राउंड देते हैं और फिर हम मलेशिया को गुड बाय बोलते हैं।